जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट, ले आया हूँ 8 जून के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का एकदम वायरल गैस पेपर स्टूडेंट, एकदम रियल गैस पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 8, 9, 10 जून को इसी तरीके के साथियों क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं 8, 9 और 10 जून को स्टूडेंट। स्पेशली 8 जून के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, उसी पैटर्न पर ये बनाया गया है। वैसे तो तीनों के लिए साथियों इंपॉर्टेंट है, तीनों डेटों में जिनके भी एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीके जीएस का ये साथियों गैस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फटाफट से देखिए पहला प्रश्न, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएंगे फटाफट। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। तो भारत को स्टूडेंट आपका 112वां स्थान प्राप्त हुआ है 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक में। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कौन सा है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है, तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति स्टूडेंट आपकी गोंड जनजाति है। कौन सी है, गोंड जनजाति स्टूडेंट सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एकदम सही सुमेलित नहीं है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। जल्दी से बताएंगे कौन सा एक मिलान इनमें से सही नहीं है। तो यूरेनियम आपका झांसी में नहीं होता है, ये आपका कहाँ पर है, ललितपुर में मिलता है। तो डी हमारा सही जवाब होगा। यही जो है मिलान यहाँ पर गलत है स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हम क्लास लेकर आ रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है डेली क्लास चल रही है। एक ज़बरदस्त रिविजन आपका यहाँ से हो रहा है। इसमें PBIQ लेवल के क्वेश्चन भी रखे गए हैं स्टूडेंट, उसी पर आधारित है ये। जो जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उसी तरीके के प्रश्न हम लेकर आते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको कितना सही कर पाएंगे। साथियों एक क्लास लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो साथियों सभी साथियों से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना सभी साथियों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे, जल्दी से बताएंगे वह क्या थे। तो वह कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको याद रखना है स्टूडेंट, कहाँ पर है, बहराइच में, रांची में, झांसी में या फिर पटना में। तो ये आपका कहाँ पर है, झांसी में है। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फटाफट से 44 का आंसर। गुप्तकाल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। सोने के सिक्कों को गुप्तकाल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो दीनार के नाम से पुकारा जाता था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिए, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबक को विद्युत में या फिर यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में या फिर डी उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, डायनमो जो होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 और आंसर बताइए। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को जल्दी से बताएंगे सम्मान ये दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पद धारण अवधि है यानी कि सेवानिवृत्ति की अवधि है वो कितनी है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो याद रखेंगे पद धारण की अवधि 8 वर्ष की है। कितना कार्यकाल है, 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। डेसिबल इकाई का जो प्रयोग होता है क्या मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता या फिर ध्वनि की तीव्रता या फिर रेडियो धर्मी आवृत्ति। तो याद रखेंगे डेसिबल इकाई का उपयोग जो किया जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का
शुभांकर कहाँ किया गया है, शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया था। सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ जो है 2023 में कहाँ पर किया गया है, याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका पंचमढ़ी में किया गया था। कहाँ पर, पंचमढ़ी में किया गया था। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, शिक्षा, विद्युत, पुलिस या फिर वन का। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, राज्य की सूची में जो है उल्लेख है 7वीं सूची में, वो किसका उल्लेख है, आपका पुलिस का उल्लेख है, 7वीं सूची में है, इंपॉर्टेंट है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को कब मनाया जाता है, जल्दी से उत्तर बताएंगे अगर पता है स्टूडेंट तो। याद रखेंगे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्त समूह ओ कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्वदाता, सार्वग्रहणकर्ता या फिर दोनों या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, रक्त समूह ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका सर्वदाता कहलाता है, यानी कि वो सभी को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड डोनेट कर सकता है किसी भी ग्रुप वाले को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ के उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, ग्राम कैलोरी मान होता है। तो याद रखेंगे, ग्राम कैलोरी मान जो है घी में होता है, किस में होता है, ग्राम कैलोरी मान जो है प्रति ग्राम कैलोरी ग्राम जो मान होता है वो घी में होता है, किस में होता है, घी में होता है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से बताएंगे, भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या फिर वाराणसी में। तो लिंगराज जो मंदिर है याद रखेंगे आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार सभी साथी बता देंगे क्या स्कोर चल रहा है अभी। आगे देखिए, सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, जल्दी से बताएंगे किसने खिताब ये जीता है, जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट किसने जीता है। तो ये आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने, नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, कहाँ पर है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, बिठूर में, कालपी में, प्रयाग में या फिर द्वारका में। तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम स्थित है याद रखेंगे आपका बिठूर में है। कहाँ पर है, बिठूर में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, कौन से सुल्तान था, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो किसके बारे में ये बात कही गई है, तो याद रखेंगे बलबन के बारे में ये बात कही गई है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। किसके बारे में, बलबन के बारे में यह बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट 58, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है, पेरिस है, न्यूयॉर्क, रोम या फिर जेनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय स्थित है स्टूडेंट वो आपका कहाँ पर है, याद रखेंगे जेनेवा में है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, जेनेवा में है। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 37 वर्ष। तो न्यूनतम आयु वर्ष जो होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए स्टूडेंट वो आपकी 37 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी, 37 ईयर्स होनी चाहिए। याद रखेंगे, डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इनमें से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है स्टूडेंट। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जल्दी से बताएंगे कौन है, राइट आंसर बताएंगे स्टूडेंट फटाफट से, कौन है वर्तमान में, तो आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस सोमनाथ। यहाँ पर स्टूडेंट जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर पहले आपके डॉक्टर एम सोमनाथ थे, लेकिन अब स्टूडेंट आपके डॉक्टर बी नारायण हो गए हैं। कौन हो गए हैं, डॉक्टर बी नारायण हैं इस समय मौजूदा वर्तमान में जो है डॉक्टर बी नारायण हैं। ये पहले थे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पर पहले ये थे, अब आपके डॉक्टर बी नारायण हैं। याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा।
तो संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो आपका स्टूडेंट याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज हो गया है। तो याद रखेंगे इलाहाबाद में ही हुई थी, जो अब प्रयागराज है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद उत्तर प्रदेश का आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने कई बार कराया है, गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है, वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका कहाँ पर है? आगरा में है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, आगरा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का कृषि उद्योग या फिर भारत का मुर्गी पालन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है स्टूडेंट वो आप याद रखेंगे, भारत का दुग्ध उद्योग से है। किससे है? दुग्ध उद्योग से संबंध है ऑपरेशन फ्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस का कारण होता है। टिटनेस का कारण क्या होता है? क्लास्ट्रिडियम या फिर वायरस, बैक्टीरिया, यूफेज या फिर सॉल्मोनेला। क्या होता है? बैक्टीरिया का कारण क्या होता है? तो याद रखेंगे आपका क्लास्ट्रिडियम जो है टिटनेस का कारण होता है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला है। कौन सा जिला जो है जिस जिले को लाभ मिला है? आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर या फिर बस्ती। कौन सा जिला है जो लाभान्वित हुआ है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, वो आपका जिला कौन सा है? बस्ती जिला है। ए बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर होगा आपका। कौन सा है? बस्ती जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है स्टूडेंट? याद रखेंगे तो वो आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला या फिर जेलेपला। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है स्टूडेंट? आप याद रखेंगे सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से 71, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के कौन से राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो याद रखेंगे गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई बताएंगे फटाफट से, उत्तर पता है तो कमेंट करके बताएंगे। तो प्लासी की लड़ाई आपकी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह क्या है? उपन्यास, नाटकों, कविताओं या फिर छोटी कहानियां। जल्दी से बताएंगे क्या संग्रह है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, कविताओं का संग्रह जो है गीतांजलि है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से स्टूडेंट, यहाँ पर गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना जो गुजरात में की थी गांधी जी ने की थी, किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से बताएंगे। 1916 में, 17 में, 18 में या फिर 29 में? किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपकी स्थापना की थी वो आपकी 1918 में की गई थी, गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी के द्वारा में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? संगीत के कौन से वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद या फिर बांसुरी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग उत्तर कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। HW का प्रश्न ये आपको मिल रहा है। यहाँ आपके पूरे 38 क्वेश्चन इसमें हमने कराए हैं स्टूडेंट। एक बार स्कोर कमेंट करके जरूर बताने दें 38 में से आपका स्कोर क्या आया है आज की क्लास में स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रही। जब तक साथियों आपका एग्जाम नहीं होता है, सभी के लिए साथियों ये तीनों
डेट में जिनके भी एग्जाम है सभी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं। PYQ लेवल के क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसी के लिए हम अच्छी सी एक क्लास डेली चला रहे हैं। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है स्टूडेंट। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट PDF की जानकारी मिल जाएगी स्टूडेंट। और जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं, जिन भी साथियों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने कराई हैं स्टूडेंट। हमने उसमें अंकित भाटी ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी कराई है। यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी साथियों, तो जाकर जरूर देखें। और क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके हार्ट भेजें और लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट क्लास कैसी लगी। और साथियों अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताना, जरूर से जरूर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट।